नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान शिवजी के माथे पर लगा चंद्रमा, आध्यात्मिक दृष्टि और भारतीय संस्कृति में उसका महत्व के बारे में। हिमालय की शांत, दिव्य और अलौकिक वादियों में ध्यान मग्न बैठे महादेव की कल्पना कीजिए। जटाओं में बहती गंगा, शरीर पर भस्म, गले में वासुकी नाग, हाथ में त्रिशूल और डमरू, और उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र। ये अर्धचंद्र मात्र एक अलंकार नहीं है, ये गहन आध्यात्मिक रहस्य, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और जीवन के गूढ़ सिद्धांतों का प्रतीक है। भगवान शिव को चंद्रशेखर और सोमेश्वर कहा जाता है, अर्थात जिनके शीश पर चंद्रमा सुशोभित है। प्रश्न उठता है, आखिर शिव के मस्तक पर चंद्रमा क्यों है? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है और भारतीय संस्कृति में इसका क्या महत्व है? ये लेख इन्हीं प्रश्नों का विस्तार से वर्णनात्मक उत्तर प्रस्तुत करता है। भगवान शिवजी और चंद्रमा की एक पौराणिक कथा। भारतीय पुराणों के अनुसार चंद्रमा यानी सोम दक्ष प्रजापति के दामाद थे। दक्ष की 27 कन्याएं थीं, जो 27 नक्षत्रों का प्रतीक हैं। चंद्रमा ने इन सभी से विवाह किया, परंतु उन्हें रोहिणी से विशेष प्रेम था। इससे अन्य पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगी और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि वे क्षीण हो जाएंगे। श्राप के प्रभाव से चंद्रमा की कांति घटने लगी और वे दुर्बल होते गए। भयभीत होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की शरण ली। शिवजी करुणामय हैं। उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान देकर उन्हें अमरता प्रदान की। साथ ही ये वरदान दिया कि वे पूर्णतः नष्ट नहीं होंगे, बल्कि हर महीने घटेंगे और फिर बढ़ेंगे। यहीं से चंद्रमा की कला परिवर्तन यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की परंपरा शुरू हुई। ये कथा दर्शाती है कि जब मन चंद्र, अहंकार, पक्षपात और आसक्ति से ग्रस्त होता है तब वो क्षीण होता है, किंतु जब वो शिव अर्थात चेतना और आत्मज्ञान की शरण में जाता है तब उसे संतुलन और पुनर्जीवन प्राप्त होता है। चंद्रमा का प्रतीकात्मक अर्थ। भारतीय दर्शन में चंद्रमा केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि मन, भावनाओं और शीतलता का प्रतीक है। वेदों और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। मन चंचल है, कभी पूर्ण, कभी शून्य, कभी प्रसन्न, कभी उदास। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का अर्थ है शिव ने मन को अपने नियंत्रण में रखा है। शिव योग के अधिपति हैं। योग का अर्थ है मन का संयम, अतः चंद्रमा शिव के नियंत्रण में है, न कि शिव चंद्रमा के प्रभाव में। शीतलता और संतुलन। शिव का तीसरा नेत्र अग्नि का प्रतीक है, प्रचंड ऊर्जा, संहार और तपस्या। यदि केवल अग्नि हो तो सृष्टि भस्म हो जाए। माथे पर चंद्रमा उस अग्नि को संतुलित करता है। ये बताता है जीवन में शक्ति के साथ शांति भी आवश्यक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चंद्रमा और चेतना। योग शास्त्र के अनुसार मानव शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। इड़ा चंद्र ऊर्जा, शीतल, स्त्रीत्व, मन। पिंगला सूर्य ऊर्जा, ऊष्मा, पुरुषत्व, कर्म। सुषुम्ना संतुलन। शिव पूर्ण संतुलन के प्रतीक हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र इड़ा नाड़ी की जागरूकता का प्रतीक है। अर्धचंद्र का स्थान आज्ञा चक्र यानी तीसरे नेत्र के समीप है। ये दर्शाता है कि जब मन नियंत्रित होता है तब अंतर्ज्ञान जागृत होता है। अर्धचंद्र का गूढ़ रहस्य। पूर्ण चंद्रमा नहीं, बल्कि अर्धचंद्र क्यों? अर्धचंद्र विकास की अवस्था को दर्शाता है। ये संकेत देता है जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। पूर्णता स्थिर नहीं, गतिशील है। हर क्षीणता के बाद पुनः वृद्धि होती है। ये सिखाता है जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। समय चक्र और शिव। चंद्रमा समय का सूचक है। हिंदू पंचांग चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। शिव कालों के भी काल हैं, महाकाल। जब चंद्रमा उनके मस्तक पर है तो इसका अर्थ है समय भी शिव के अधीन है। ये संदेश देता है कि परम चेतना समय से परे है। भारतीय संस्कृति में महत्व। महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, जब चंद्रमा अत्यंत क्षीण होता है। ये मन के क्षीण होने और आत्मचेतना के प्रबल होने का प्रतीक है। सोमवारी व्रत। सोम मतलब चंद्र। सोमवार शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से मानसिक शांति और संतुलन की कामना की जाती है। ज्योतिष में महत्व।
यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक अस्थिरता अनुभव कर सकता है। शिव उपासना चंद्र दोष को शांत करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मन का संतुलन जीवन की सफलता का आधार है। शिव का अर्धचंद्र सिखाता है, भावनाओं को दबाव नहीं, नियंत्रित करो। क्रोध और करुणा में संतुलन रखो। जीवन की लहरों को स्वीकार करो। समय के मूल्य को समझो। शक्ति के साथ शांति को जोड़ो। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान शिवजी के माथे पर लगा चंद्रमा केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, वो मन का नियंत्रण, समय का चक्र, संतुलन का संदेश, शीतलता की अनुभूति और आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। वो हमें सिखाता है, जब मन शिव के चरणों में समर्पित होता है, तब जीवन की घटती बढ़ती कलाएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। चंद्रमा का क्षय और वृद्धि जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है। शिव का मस्तक उस पर शासन करता है। ये बताता है कि आत्मज्ञान से ऊपर कुछ नहीं। अंततः शिव के अर्धचंद्र का संदेश है, मन को साधो, समय को समझो और संतुलन में जीवन जियो। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और लाइक बटन दबाएं ताकि हमें और उत्साह मिल सके। नमस्कार।